हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा कल हमने इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलों को डिस्कस किया था, तो आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। जितना भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सारा आपका एनसीईआरटी की बुक है +2 की, उसी में से डिस्कस करें बेटा। उसकी एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 7.1 आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। अगर आपके स्टेटमेंट में आता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम है बच्चे इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। क्वेश्चन इज फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल क्वेश्चन इज फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इंटीग्रेशन बतानी है, हमें क्वेश्चन करना है क्या? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटेग्रल। योर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? sin 2x। क्वेश्चन है sin 2x। आपने बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव बताना है, मतलब इंटीग्रल करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। sin 2x साथ में लगाया dx, sin 2x dx की इंटीग्रेशन करनी है। साइन के साथ वाली टर्म क्या है? साइन का एंगल। साइन एंगल का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस में कॉस एंगल अपॉन एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2 है प्लस में c। ओके, साइन एंगल की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस में कॉस एंगल अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 2 होता है प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इज cos 3x dx। जिस बच्चे के फॉर्मूलेस क्लियर है, जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद है, उसको इन क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बेटा याद रखना, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉस के साथ वाली टर्म क्या है? कॉस का एंगल। आपने cos 3x का डेरिवेटिव लेना है, तो कॉस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का माइनस कॉस, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस में c। योर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट इज e टू द पावर 2x dx। अगर आपको याद हो e की पावर 2x, e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या थी? एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन में पावर का डेरिवेटिव। तो e की 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2 होगा प्लस में c। ओके, एक्सपोनेंशियल की पावर e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c। फोर्थ टाइप, क्वेश्चन इज ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। आप याद करें वो फॉर्मूला कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, ax प्लस b की होल पावर एंड dx की इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बेटा? पावर आगे एक पावर कम और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म का। यहाँ क्वेश्चन है ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? एक ऐड, उसी से डिवाइड अपॉन में डेरिवेटिव प्लस में c। ax प्लस b का होल स्क्वायर dx दिया हुआ है, तो ax प्लस b के होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? 2 में 1 ऐड करा 3 अपॉन में 3 अपॉन ax प्लस b का डेरिवेटिव a प्लस में c। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट क्या दी हुई है आपको? स्टेटमेंट इज बचे sin 2x, आगे लिखा हुआ है माइनस 4e टू द पावर 3x dx। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x dx की। ध्यान दें, साइन एंगल का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस में कॉस एंगल अपॉन एंगल का डेरिवेटिव 2, माइनस 4 कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन में पावर का डेरिवेटिव प्लस में c। याद रखना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एंगल अपॉन एंगल का डेरिवेटिव, माइनस 4 एज इट इज एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन में पावर का डेरिवेटिव प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4e की पावर 3x प्लस में 1 dx। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ध्यान दे, 4 है कांस्टेंट, e की पावर 3x की इंटीग्रेशन बोलोगे एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन 3x का डेरिवेटिव 3, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x प्लस में c। जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन एंटी रूल क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन x। ध्यान रखना, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx। बेटा आपने इसकी इंडिकेशन करी है, क्या करें? आप एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आएगी? 1 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में c, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके साथ ही हमारे ये 7 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।
बेटा इन फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लेना, आपको बता रहे हैं अगर आप ये फॉर्मूलेज अच्छे से क्लियर करोगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये सारा बेसिक्स कंसेप्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन क्वेश्चन 6 to 20, सारे सेम ही है। नेक्स्ट रिजल्ट, क्वेश्चन इज 4e⁻³ प्लस में 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन करनी है 4 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन पावर का डेरिवेटिव 3, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। ओके, एक्सपोनेंशियल की पावर अपॉन में पावर का डेरिवेटिव 1 का x होगा प्लस में c। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is your question number 6. Now 7th is, already we have done, I think already we have done these questions. Now come to the next question. Your next question is, this is ax का square plus bx plus c into dx। ध्यान दे बेटा, आपको इंटीग्रेशन करनी है, ध्यान दो। a है कांस्टेंट, ओके, a है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक ऐड और इसी से डिवाइड, प्लस बी है कांस्टेंट, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स का स्क्वायर बाई टू, सी कांस्टेंट है, 1 का एक्स होता है प्लस में सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज, ये बिल्कुल ईजी है, ये आप कर सकते हो। जो थोड़े से टिपिकल है बेटा वो टाइप करते हैं, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। आपको मैंने ये बताया था, अगर किसी भी टर्म की होल पावर हो, किसकी होल पावर, ax प्लस बी, मीन्स कोई लीनियर फैक्टर हो। हमने ये रूल पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ax प्लस बी की होल पावर एंड dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन डेरिवेटिव a प्लस में c। यही पढ़ा था बेटा। ये रूल अप्लाई कब होगा, जब हमारा स्टेटमेंट लीनियर फैक्टर हो। ax प्लस बी में x की पावर 1 है, मीन्स ये लीनियर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है, √x का मतलब x की पावर कितनी है, 1/2, होल स्क्वायर में है। सबसे पहले आप इस ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। क्या है ऑपरेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अप्लाई करो फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इंटू dx। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, √x से √x कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। क्वेश्चन बना x प्लस 1/x माइनस में 2, बाहर आ गया dx। इंटीग्रेशन करो, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x का स्क्वायर बाई 1/x की क्या है, log x, माइनस 2 कॉन्स्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस। दोबारा देखें, x का लिखा है x स्क्वायर बाई 2 प्लस बेटा log x का अगर 1/x है तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x, माइनस का 2 कांस्टेंट है और आपको पता ही है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस। ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट टाइप करते हैं, इसके बाद डिस्कस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। स्टेटमेंट क्या है, x³ प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x का स्क्वायर dx। अब आप ध्यान दें, इसको कैसे करेंगे, जब ऊपर ज़्यादा टर्म हो नीचे सिंगल टर्म हो, स्टेप नंबर 1 टर्म्स को अलग अलग कर दो, मीन्स x³ बाई x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर बाई में x का स्क्वायर और माइनस का 4 बाई में x का स्क्वायर, बाहर आ गया dx। जब ऊपर ज़्यादा टर्म हो नीचे सिंगल टर्म हो तो कैसे करते हैं बेटा, टर्म्स को सेपरेट करके हमने टर्म्स को अलग अलग कर लिया। ये पावर 3 और ये पावर 2 है, 3 में से 2 गया 1, x की पावर आएगी 1, 5x² से x² कैंसिल, 4x² ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, x की माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x, 4 कांस्टेंट है, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन 1 ऐड, उसी से डिवाइड प्लस में c। ओके, ज़्यादा करें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² बाई 2, 5x माइनस माइनस प्लस 4x का नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव हो गया प्लस में c, where c is the constant of integration। Is that fine बेटा? आपकी ड्यूटी आप इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ओके।